चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंदमंदिरं वंदे च परमानंदं भक्तानाम भयंकरम। बड़ा सुंदर मंत्र है ये। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंदमंदिरम। एक साधारण भाव है कि चित्रकूट में इंदिरा माने लक्ष्मी माने सीता जी के आनंद मंदिर हैं, भगवान आनंद मंदिर में विराजमान हैं। और वंदे च परमानंदम भक्ता नाम भयप्रदम, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान और चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में ही भगवान ने 99.99 रासलीला किया है। ध्यान देना, ये रामचंद्र, ये राम कथा है, ये रामायण है, ये राम मंदिर है। 99 से भी कुछ ज्यादा रासलीला भगवान ने चित्रकूट में ही किया है। आधी रासलीला भागवत जी में बताई जाती है, आधी है वो। कहते हैं चित्रकूट क्या है? ये जो चित्त है ना, अपना चित्त, बात समझ में आ रही ना? यही चित्त में भगवान को बसाओ, इसी चित्त में भगवान रहते हैं। अरे कुछ भक्त कहते हैं चित्रकूट वाले, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश, चित्रकूट में रमी रहे, अरे तुलसी अवध नरेश। ये चित्त है, चित्रकूट में ये इंदिरा नंद मंदिरम, इसी में भगवान को बैठाना है। और चित्रकूट का चित्रकूटालयम लिखे हैं, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूटालयम ये दो शब्द में से बना है, चित्राणि कूटाणि श्रृंगाणि यस्य। एक तो इसका साधारण भाव है कि जहां बहुत चित्र विचित्र हो वहां है। और आलयम, आलयम माने कहा आलयतेस में नित्य, माने जहां भगवान का हमेशा वास रहता है, हमेशा भगवान वहां बने रहते हैं, वो है चित्रकूट आलयम। और वो क्या है? कहा वो चित्त है अपना चित्रकूट, इसी चित्त में हमेशा भगवान का स्थान बना लीजिए और भगवती के साथ में मंदिर में बना लीजिए। और यहीं पे भगवान ने 99 से ज्यादा रासलीला किए हैं। इस अपने चित्त में भगवान की रासलीला को बैठाओ। और ध्यान देना प्यारे, बोल दे रहा हूं, इसी चित्रकूट में भगवान ने रासलीला किया है। कब? कहा एक बार रची कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। क्या भाव है जानते हो? देखो, रामचरितमानस को गा करके इसलिए बार बार कह रहा हूं, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जैसे वेद मंत्र को सस्वर पाठ करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल रामचरितमानस की पावन पवित्र चौपाई को शुद्ध रूप से उच्चारण करके गाया जाए तो वही फल मिलता है। वेद मंत्रों का तो अनुवाद किए हैं, जरा भाव देखें। कहा एक बार चुनि कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए।
इसका अभी तक हम लोग आप लोग अर्थ ये करते होंगे, यह है चित्रकूटालयम, इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार कर रहा हूं। चित्रकूट में ही भगवान ने भगवती के साथ में क्या किया, कहा निज कर भूषण राम बनाए। तो साधारण भाव यही लोग अर्थ लेते हैं कि भगवान ने अपने हाथ से पुष्पों के द्वारा भगवती को सजाए, सुंदर रूप से पहनाए, यही अर्थ करते हैं ना। लेकिन ये भाव नहीं है। दूसरा भाव क्या है, कहा निज कर भूषण राम बनाए। अब ये कवितावली रामायण से खुलेगा भेद। इसका अर्थ क्या होगा, कहा कैसे, कहा विरचित तह परन साल अति विचित्र लखन लाल। और निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी। प्यास परम सर पीयूष प्रेम पान की। निज कर राजीव नयन पल्लव धवल रचित शयन। अरे सिया अग लिख धातु राग सुमन भूषण विभाग। और तिलक करनिका कहो कला निधान की। ऐसा सुंदर भगवान ने सजाया है भगवती सीता जी को। निज कर भूषण राम बनाए। निज कर माने एक तो अपने हाथ से भगवती को सजाए, और दूसरा भाव इसका यह है कि भगवान स्वयं भगवती के आभूषण बन गए। अपने आप ही भगवान भगवती के आभूषण बन गए, पुष्प बन गए। और तब कहते हैं चितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठौर ठौर। क्या गजब है भाई। जानते हो पुष्प वाटिका में जब भगवान गए हैं, भगवती गई हैं, तो वहां 5 पक्षियों का वर्णन है। इस कथा में समय मिलेगा तो बताऊंगा। वो 5 पक्षी कौन है, वही दुनिया के सबसे बड़े कथाकार हैं। ध्यान देना, भगवती सीता जी जब पुष्प वाटिका में जाती हैं, भगवान भी पुष्प लेने के लिए जाते हैं, तो वहां गोस्वामी जी ने 5 पक्षियों का वर्णन किया है। कौन कौन, चातक कोकिल कीर चकोरा और कूजत बिहग नटत कल मोरा। विस्तार आगे होगा प्रसंग पे, लेकिन यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई साधारण पक्षी नहीं थे कि वहां बैठे हैं। ये कौन है, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने बताया कि चितवत मुनि गण चकोर। 1-2 का नाम बता दूं। एक तो पहले ये समझ लो कि पुष्प वाटिका में जो 5 पक्षी बैठे हैं, ये 5 ऋतुओं के प्रतिनिधि हैं। चातक कोकिल हर कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। ये 5 पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कोयल जो है ये बसंत ऋतु के प्रतिनिधि हैं। कोयल हर ऋतु में नहीं बोलती है, कब बोलेगी, बसंत ऋतु में। मोर हमेशा नाचता है क्या, वर्षा ऋतु में नाचता है। वर्षा ऋतु का प्रतिनिधि है मोर। और ये प्रतीक है, संकेत है प्यारे, ये बड़ा गहराई है। इसीलिए मानव तन भगवान ने दिया है। मानव तन को प्राप्त करने के बाद वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वम यज् ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मानव तन भगवान ने जो दिया है, देखो रामचरितमानस में ही एक चौपाई दूसरी को काट दे रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगेगा जैसे बड़े भाग अरे मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ा बखान हो रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये चौपाई दूसरी को काट रही है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम है, क्या भाग्य इसमें।
कर्म प्रधान। देखो जरा, एक चौपाई दूसरी का काट कर दे रही है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। चौपाई क्या कर रही है? कर्म पे जोर दे रही है। और देखो इसी चौपाई को काट रही है दूसरी चौपाई। वही हाँ सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो क्या मर रहे हो? राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावई साखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। वो चौपाई कह रही है कि कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चौपाई करी कर्म और से कोई मतलब नहीं है, जो लिख दिया है भगवान ने वही होगा, वही है सोई जो राम रचि राखा। फिर देखें, अरे मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा हो, पन्नगारी यह चरित अनूपा। चौपाई कह रही है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होगी। कितनी सुंदर भी स्त्री होगी, और किसी दूसरी स्त्री को दिखाओ कि अच्छी है, अरे मारो कि नाक देखो कैसी है, आंख देखो एकदम अंदर घुस गई है। लेकिन यही चौपाई ये कह रही है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से प्रभावित नहीं होती है। लेकिन वही रामचरितमानस में कहा कि रंग भूमि मह सिय पगुधारी, रंग भूमि जहाँ सिय पगुधारी, रंग भूमि मह सिय पगुधारी, रंग भूमि मह सिय पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दें। 5 पक्षी हैं, और ये 5 पक्षी कौन कौन हैं? चातक कोकिल कीर चकोरा, अकूजत बिहग नटत कलमोरा। इतना कीमती समय लगा करके आप लोग कथा क्यों सुन रहे हो? क्या कारण है? भाई घर पे जाते कुछ काम धंधा करते। अच्छा, उन्हों से ज्यादा इनका देखो, पाणे जी का इतना लंबा खर्चा करके बैठ गए, टीवी पे चले, यूट्यूब चैनल पे चले, फेसबुक पे चले। क्या जरूरत इतना पैसा खर्चा करने की? पागल है क्या ये? ना, मानव जीवन की सफलता इसी में छिपी हुई है। इसीलिए कहा कि बड़े भाग आज जो भगवान ने मानव तन दिया है और बैठ करके कथा सुन रहे हो। अब ये चौपाई यहाँ चरित्रार्थ हो जाएगी कि बड़े भाग अरे मानुष तन पावा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसको अगर नहीं जाने ना तो ऐसे भयो तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। वो राजीव लोचन राम न जाने।